मध्य प्रदेश के जबल में स्थित बैरगी डैम उसी दिन हमेशा की तरह शांत दिखाई दे रहा था। नर्मदा नदी पानी दूर दूर तक फैला था। शाम का समय था, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान हल्के नारंगी रंग से भर चुका था। लोग अपने परिवार के साथ घूमने आए थे। कोई फ़ोटो खिंचवा रहा था, कोई चाय पी रहा था तो कोई नदी की खूबसूरती को मोबाइल में कैद कर रहा था। उसी भीड़ में भोपाल से आया एक परिवार भी था। परिवार में थे राजेश, उसकी पत्नी पूजा, 10 साल की बेटी गुड़िया और छोटा बेटा चिंटू। बच्चों की खुशी देखते ही बन रही थी। पापा, हमें भी कूज में बैठना है, गुड़िया खुशी से उछलते हुए बोली। राजेश मुस्कुराया, ठीक है बेटा, आज खूब मज़े करेंगे। पास ही एक बड़ा कूज खड़ा था, उसमें कई लोग सवार हो रहे थे। कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां थे, कुछ परिवार और कुछ पर्यटक। क्रूज का मालिक यात्रियों को नदी जल्दी जल्दी अंदर भेज रहा था। कुछ परिवार और पर्यटक क्रूज का मालिक यात्रियों को जल्दी जल्दी अंदर भेज रहा था। आइए आइए, नर्मदा की सैर का मज़ा लीजिए। लेकिन वहाँ मौजूद कुछ कर्मचारियों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। मौसम अचानक बदलने लगा था, हवा तेज हो रही थी। एक कर्मचारी धीरे से बोला, सर, मौसम ठीक नहीं लग रहा। लेकिन मालिक ने डांटते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, लोगों को बैठाओ। धीरे धीरे कूज पूरी तरह भर गया। क्षमता से ज़्यादा लोग चढ़े चुके थे, लेकिन लालच के आगे किसी ने सुरक्षा की परवाह नहीं की। कूज चल पड़ा। शुरुआत में सब बहुत खुश थे। बच्चे हंस रहे थे, लोग सेल्फी ले रहे थे, डीजे पर गाने बज रहे थे। गुड़िया रेलिंग पकड़कर बोली, मम्मी देखो कितना सुंदर पानी। पूजा मुस्कुराकर बेटी को देख रही थी। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया। नदी की लहरें ऊंचे होने लगी। कुछ हल्का हल्का डगमगाने लगा। कुछ लोग को चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। अरे, इतना हिल क्यों रहा भाई, संभालो। कुछ चालक ने संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार लहर आई और कुछ बुरी तरह हिल गया। चीखे गूंज उठी, बचाओ ए भगवान, मेरा बच्चा। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। संतुलन बिगड़ गया और अलगे ही पल पूरा कुछ पलट गया। नर्मदा नदी में अफरा तफरी मच गई। जो लोग तैरने जानते थे वे किसी तरह बाहर निकलने लगे, लेकिन कई लोग पानी में फंस गए। बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। राजेश ने देखा कि उसकी बेटी गुड़िया पानी में बह रही है। गुड़िया वह तुरंत नदी में कूद पड़ा। पानी बहुत गहरा था, चारों तरफ चीखें थी। लोग एक दूसरे को पकड़कर बचाने की कोशिश कर रहे थे। राजेश किसी तरह बेटी तक पहुंचा। उसने गुड़िया का ऊपर उठाया, बेटी डरना मत। लेकिन तभी तेज लहर आई और दोनों अलग हो गए। किनारे पर मौजूद लोगों की हादसा देखता तो हड़कंप मच गया। पुलिस और रेस्क्यू टीम को तुरंत खबर दी गई। कुछ ही मिनटों में एनडीआरएफ और सेना की टीम मौके पर पहुंच गई। रात होने लगी तो अंधेरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन बचाव अभियान लगातार चल रहा था। रेस्क्यू टीम ने जवान नदी में उतर गए। कोई रस्सी फेंक रहा था, कोई टॉर्च से लोगों को ढूंढ रहा था। एक जवान चिल्लाया, इधर कोई बच्ची है। उन्होंने पानी से बेहोश हालत में गुड़िया को बाहर निकाला। उसकी सांसें धीमी थी। उसे तुरंत एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा गया, लेकिन राजेश का कहीं पता नहीं था। पूजा रो कर बेहाल थी। मेरे पति को बचा लीजिए, भगवान के लिए उन्हें ढूंढ लीजिए। बंद करके पूरा बैरगी डैम मातम में बदल चुका था। टीवी चैनलों की गाड़ियां पहुंच गई।
हर तरफ कैमरे और माइक दिखाई देने लगे। बैरगी डैम में बड़ा हादसा, नर्मदा नदी में क्रूज पलटा, कई लोग की मौत। अगले दिन सुबह तक बचाव अभियान जारी रहा। धीरे धीरे नदी से सांप निकलने जाने लगे। किनारे पर खड़े लोगों की आंखों में डर और आंसू थे। हर सांव के साथ किसी परिवार की उम्मीद टूट रही थी। पूजा हर आने वाले स्ट्रेचर को कांपते हुए देखती। तभी एक जवान उसके पास आया। उसके चेहरे की खामोशी सब कुछ बता रही थी। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजेश अब इस दुनिया में नहीं था। गुड़िया जब अस्पताल में होश में आई तो सबसे पहला सवाल यही पूछा, मम्मी पापा कहाँ हैं? पूजा बेटी को सीने से लगा रो पड़ी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। पूरा शहर इस हादसे से सदमे में था। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जांच शुरू हुई। पता चला कि क्रूज में ज़रूरत से ज़्यादा लोग बैठ गए थे। कई यात्रियों को लाइफ जैकेट भी नहीं दी गई थी। मौसम खराब होने के बावजूद क्रूज को रोका नहीं गया। टीवी पर बहस शुरू हो गई। किसी लापरवाही किया, पैसों के लालच ने ली इतनी जाने। हादसे के कुछ दिन बाद प्रशासन ने मृतकों के परिवार को मुआवजा देने का ऐलान किया, लेकिन जिन घरों के लोग हमेशा के लिए चले गए थे वह पैसे भी दर्द कम नहीं कर पा रहे थे। राजेश के घर में सन्नाटा हो छा गया। गुड़िया हर रात अपने पिता को फोटो देखकर रोती, मम्मी पापा मुझे छोड़कर क्यों चले गए? पूजा के पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन गुड़िया स्कूल गई और वहाँ सभी बच्चे उसे चुपचाप देख रहे थे। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके पास आई और बोली, तुम्हारे पापा बहुत बहादुर थे। गुड़िया ने पूछा, कैसे? दोस्त बोली, टीवी में बता रहे थे उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। यह सुनते ही गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसे आखिरी बार अपने पिता का चेहरा याद आया, जो पानी में डूबते हुए भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। उधर हादसे के बाद सरकार ने बैरगी डैम में सुरक्षा के नए नियम लागू कर दिए। अब बिना लाइफ जैकेट कोई नाव या कुछ नहीं चलाता था। यात्रियों की संख्या सीमित कर दी गई, लेकिन लोगों के दिलों में उस हादसे का डर अभी जिंदा था। कई महीनों बाद पूजा पहली बार बच्चों को लेकर नर्मदा नदी किनारे गई। शाम का वही समय था। नदी पहले की तरह शांत थी। गुड़िया पानी को देखते हुए बोली, मम्मी पापा हमें देख रहे होंगे ना? पूजा की आंखों भर गई। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हाँ बेटा, वो हमेशा हमारे साथ हैं। हवा का एक हल्का झोंका आया। नदी की लहरें किनारे में टकराई। ऐसा लग रहा था जैसे नर्मदा खुद उन लोगों की कहानी सुन रही हो, जो एक हादसे में बिछड़ गए लेकिन अपनों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उस रात बैरगी डैम पर सिर्फ एक कुछ बिछड़ गए लेकिन अपनों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उस रात बैरगी डैम पर सिर्फ एक कुछ नहीं पलटा था, कई परिवारों की खुशियाँ पलट गई थी।